Now trigonometric function of sum and difference of two angles, जैसे cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ये फार्मूला है। अभी हम लोग इस फार्मूले को नहीं जानते, इसी फार्मूले को हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे कंसीडर अ यूनिट सर्कल, एक यूनिट रेडियस का यानी 1 रेडियस का हमने सर्कल ले लिया है, ये बनाया हुआ है और यहाँ कोई पॉइंट P मेंशन कर दिया और सबसे पहले हमने पॉइंट A कंसीडर किया, यहाँ है और पॉइंट A को हमने अगर यहाँ सेंटर से ज्वाइन किया है तो OA x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो देखिए हमने यहाँ लिखा है स्मॉल x। फिर दूसरा पॉइंट हमने B लिया और B x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो y लिखा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें, ये एंगल जो होगा तो पूरे एंगल में से ये y वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो यहाँ एंगल आ जाएगा। हमें जो एंगल निकालना है हम उसी तरह का यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अब ये जो सेक्टर बना इसका एंगल जो होगा वो x माइनस वाई हो गया। अब आप इसी एंगल के इक्विवेलेंट, ये आप जो यहाँ सेक्टर देख रहे हैं, सेम सेक्टर आप यहाँ OP को एक रेडियस मानते हुए एक बना लीजिए। मीन्स यही एंगल अभी जो यहाँ बना हुआ था अब हमने एक यहाँ बना लिया, एक C पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया कि ये यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाएगा OC और OP रेडियस वो x माइनस वाई कंस्ट्रक्ट किया। इसी के इक्विवेलेंट यहाँ हमने x एक्सिस से लगा करके ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, x कोऑर्डिनेट इसका 1 यूनिट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0। कोऑर्डिनेट लिखना हम लोग जानते हैं। अब C का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आइए हम आपको कोऑर्डिनेट लिखने का एक मेथड भी यहाँ दे रहे हैं ताकि आप आसानी से लिख सकें। जैसे सपोज आपका ये पॉइंट C है और यहाँ पे एंगल बना हुआ है मान लीजिए थीटा, ये ऐसे, और यहाँ रेडियस आपका 1 यूनिट है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको अगर हमें लिखना हो A को और ये B को, तो A cos थीटा इक्वल टू A/1 एंड साइन थीटा इक्वल टू B/1, देयरफॉर इट इज इक्वल टू A एंड इट इज इक्वल टू B। ये तब का केस है जब हमने रेडियस 1 यूनिट लिया है। आप चाहें तो यहाँ R रेडियस भी ले सकते हैं, लेकिन R रेडियस लेने से आपके सॉल्यूशन में बार बार R आएगा, एट लास्ट उसको कैंसिल हो जाना है। तो बेटर है कि हम लोग R की जगह 1 ही रखें, जिससे स्टार्टिंग से ही कहीं भी मल्टीप्लाई होकर के रिमूव हो जाए। तो इसलिए हमने 1 लिया है R की जगह। अब cos थीटा इक्वल टू A, साइन थीटा इक्वल टू B कैसे लिखे हैं हम लोग, मीन्स ये जो लेंथ होगा आपका वो यहाँ का x कोऑर्डिनेट बताएगा और ये जो लेंथ होगा वो आपको y कोऑर्डिनेट बताएगा। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना हो इसका, तो जैसे कोऑर्डिनेट अभी इस समय हम लोग लिख सकते हैं C का कोऑर्डिनेट A, B, लेकिन A और B की जगह अगर यहाँ रेडियस 1 यूनिट है तो आप cos थीटा और sin थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा एंड sin थीटा। अब आप ध्यान से देख लीजिए इसको कि अगर यहाँ एंगल थीटा बना हो और रेडियस 1 यूनिट हो तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको यहाँ जो एंगल बना हुआ है x एक्सिस के साथ सीधे पहले cos आएगा, दूसरे में sin के साथ वही एंगल बैठा दीजिए, वही हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। अब वैसे ही अगर हम C का कोऑर्डिनेट लिखें, देखिए तो cos एंगल कितना बना x माइनस वाई, फिर कामा साइन x माइनस वाई, ये बंद किया। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C। नाउ फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B, अब B का x एक्सिस के साथ एंगल देख लीजिए, B का x एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है वो है y। अब सो यहाँ जब लिखेंगे cos y एंड sin y,
अब ए का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है, यहाँ से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक्स बना हुआ है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज cos x and sin x. These are the coordinates of the point A, B, C and P. Now this angle is equal to this angle by construction. यहाँ हमने इसी एंगल को मेज़र करके यहाँ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो अब अगर सेम सेक्टर हैं तो इनके कार्ड भी सेम होंगे। सो कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी पी। अब आप ये समझ गए होंगे, सेम एंगल यहाँ सेंटर पे x माइनस वाई और x माइनस वाई कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए इनके कॉर्ड भी इक्वल होंगे। देयरफॉर कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी पी। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो उसके बाद मैं देखिए अभी सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं। cos x माइनस cos y अंडर रूट cos x माइनस cos y होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जैसा फार्मूला क्लास 10th में पढ़े थे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। आप cos y माइनस cos x भी लिख सकते थे। नाउ नेक्स्ट इज CP cos x माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y माइनस 2 कॉस x कॉस y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y इक्वल टू अंडर रूट कॉस x माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है और राइट साइड भी कुछ सिंप्लीफाई कर लिए हैं, स्क्वायरिंग कर दिए हैं। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 कॉस x कॉस y माइनस 2 साइन x साइन y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई साइन स्क्वायर x माइनस वाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फिर यहाँ भी फार्मूला लग गया 1 प्लस ये 1 पहले से आ रहा है 1 माइनस 2 कॉस x माइनस वाई। 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और 2 भी सब में कॉमन दिख रहा है आपको, वो भी कट जाएगा। अब ये इधर ले आइए, कॉस x माइनस वाई इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी उस साइड जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा इसका, कॉस x कॉस y ये भी प्लस हो जाएगा प्लस साइन x साइन y। दिस इज फर्स्ट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। अब cos के बाद हम लोग sin x माइनस वाई का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। सॉरी, पहले हम cos x प्लस वाई ही लिख लेते हैं। सो cos x प्लस वाई इक्वल टू, इसी फार्मूले में हमें y की जगह माइनस वाई पुट कर देना है, तो लिखेंगे cos x माइनस माइनस वाई। फार्मूले में आप फिट कीजिए cos x cos y की जगह माइनस वाई, दिस प्लस sin x एंड sin माइनस वाई। अब cos x cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, सो इट इज़ cos y। sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा और sin x sin y। इधर आप लिख दीजिए cos x प्लस वाई। ये दूसरा फार्मूला आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं थर्ड फार्मूला, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको साइन का फार्मूला चाहिए, साइन x माइनस वाई इक्वल टू, साइन इज रिटन एज, साइन को cos में कन्वर्ट करना है क्योंकि cos हमारे पास है cos पाई बाई टू माइनस x माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो क्लास 10th का है, cos पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब cos पाई बाई टू माइनस एक्स एक साथ कीजिए और प्लस वाई अलग कर दीजिए। अब ये फिर से बन गया cos x प्लस वाई। इस फार्मूले में अब आप इसको फिट कर दीजिए। अभी जो यही फार्मूला निकाले हैं, फार्मूला आपका क्या है, cos x दैट मीन्स cos पाई बाई टू माइनस एक्स cos y इंटू cos y माइनस साइन x, x मीन्स पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन y। सिंप्लीफाइड, cos पाई बाई टू माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सो साइन एक्स cos y अगेन माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स cos x and it is sin x, sin y sorry, it is the formula of sin x minus y। means sin x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y। फोर्थ है sin x प्लस y। अब देखिए हमने sin x माइनस वाई अभी निकाला है, sin x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। नाउ sin x प्लस वाई इज रिटन एज sin x माइनस माइनस वाई। अब ये इस फार्मूले जैसा हो गया। अब इसमें आप रिप्लेस कीजिए, y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस वाई। सो sin x इंटू कॉस माइनस वाई माइनस कॉस एक्स मीन्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई, वाई की जगह माइनस वाई, साइन माइनस वाई। सिंप्लीफाई इट, साइन एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसलिए कॉस वाई हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इसलिए ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। किसका फार्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। दिस इज योर फोर्थ फार्मूला। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला we find the tan, so 5 tan x minus y is equal to sin x minus y upon cos x minus y।
नाउ साइन एक्स माइनस वाई इज व्हाट, अभी हमने उसके ऊपर लिखा था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ फार्मूला साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे फार्मूला आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, सॉरी यहाँ माइनस प्लस होगा। कॉस का ही एक ऐसा फार्मूला है, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। साइन के साथ जो साइन यहाँ लगेगा वहीं यहाँ आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। नाउ इट इज़ अ फार्मूला ऑफ tan, सो वी वांट टू रिड्यूस इट इन टर्म्स ऑफ tan, तो हम लोग चाहेंगे ये tan के ही फॉर्मेट में रहे। तो tan के फॉर्मेट में कैसे रहेगा, जब इसको cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो सब जगह ये tan बनेगा या कांस्टेंट आ जाएगा। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x cos y, क्या मिलेगा भाई, यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मिल करके ये तो टेन एक्स दे दिया, कॉस वाई कट गया, माइनस कॉस एक्स कट गया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई, फिर टेन वाई हो गया, यहाँ ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। सो इट इज़ वन माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स बन गया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई बन गया, किसका फार्मूला निकला, टेन एक्स माइनस वाई का। अब आप देखिए टेन का फार्मूला टेन के टर्म में, अब ये देखने में आपको सुंदर लगेगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। Similarly, tan x minus y is equal to tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. Next formula is multiple of angles. Sin 2x is equal to, sin 2x is written as sin x plus x. फार्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान में बराबर रहे, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसी फार्मूले में y की जगह भी x पुट कर देना है आपको, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, देयरफॉर फाइनली 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन 2x का फार्मूला है। Now it is also reduced in terms of tan. Also sin 2x is equal to 2 sin x cos x, and it is written as 2 sin x cos x upon sin square x plus कॉस स्क्वायर एक्स। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि इसके नीचे हम चाहे तो ऐसे 1 लिख दे तो भी ये क्वांटिटी वही रहेगी, और 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लास 10th का फार्मूला था। सो अब साइन 2x के फार्मूले को हम tan के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको यूज़फुल फार्मूला है जो अभी तो ज़्यादा यूज नहीं होगा, आगे यूज़ होगा। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर कॉस स्क्वायर एक्स से हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखिए क्या मिलता है आपको, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या रिजल्ट आएगा? एक कॉस कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा आपका tan x टू tan x, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x। इट इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2x इन टर्म्स ऑफ tan x। नेक्स्ट है cos 2x इक्वल टू cos x प्लस एक्स। अब हम लोग cos 2x का फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं, तो 2x इज रिटन एज x प्लस एक्स, फिर cos x प्लस y का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो जहाँ y की जगह x नहीं है तो सब x हो गया, और ये रिजल्ट आया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नाउ अगेन इफ आल्सो cos 2x इक्वल टू, cos स्क्वायर को हम चेंज कर दें या साइन स्क्वायर को चेंज कर दें एक टर्म में, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, या आप ऐसे देख लीजिए, कंप्लीट में लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर इज रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सो फाइनली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगेन cos 2x इक्वल टू, अब cos स्क्वायर को चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये सिर्फ साइन के टर्म में रिजल्ट देगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप फाइनली एक साथ इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये तीनों फार्मेट आपके कोर्स में यूज होने वाला है, और अभी एक और फार्मेट इसका cos 2x का है जो 10 के टर्म में है, वो भी हम इसके बाद आपको बता रहे हैं। जैसे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ भी हम इसके नीचे 1 कंसीडर कर लें, तो ये लिखा जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, देन व्हाट वी गेट, cos 2x इक्वल टू, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan।